मैं कल्पना शास्त्री हूँ और मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आज अभी जो मैं जिस विषय पर बोल रही हूँ वो विषय है कि कैसे एक मेरे खुद के जीवन में किस तरह के अवसरों से मुझे पाला पड़ा और जिन अवसरों ने मुझे अपने आप एक समाज में परिवर्तन का अवसर दिया। जैसे यही है कि मैं अगर MBBS डॉक्टर होती तो मुझे वो एक कंफर्ट जोन मिल जाता और मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अपने आप को सिद्ध करने के लिए, मगर वो नहीं बन पाई। इसके कारण अलग अलग हो सकता है। मध्य प्रदेश से हम लोग महाराष्ट्र आए और उसके एजुकेशन सिस्टम के कारण मैं सेवाग्राम में एडमिशन नहीं ले सकी और तब मेरे पिता काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने ये कहा कि अब तुम आर्ट्स ही करो। पर मैं एडमेंट थी कि नहीं, किसी भी हालत में मुझे मेडिकल की दृष्टि से ही गांव में काम करना है और मेरे सपने बदल चुके थे। तो फिर से वो वापस उन सपनों को यथास्थिति में लाना संभव नहीं था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं और एक आम तौर पर ज़िंदगी जो है वही बिताऊं। तो मैंने ये आग्रह किया कि मैं होम्योपैथी आयुर्वेद कुछ भी पढ़ूंगी और उसमें मेरे पिताजी ने फिर मदद भी की। तो इस तरह से मैं एक अल्टरनेटिव जो मेडिसिन की व्यवस्था है उसमें मैं पढ़ी और इसके कारण वो कंफर्ट जोन से मैं बाहर आ गई, क्योंकि मुझे हर जगह अब अपने आप को ही नहीं बल्कि होम्योपैथी को भी सिद्ध करना था। इसके बाद शादी भी मैंने ऐसे व्यक्ति से की, या शादी जैसा कोई बहुत कर्मकांड नहीं किया, ऐसे व्यक्ति से की जो बिल्कुल बिहार, जो बदनाम स्टेट है, उस बिहार के व्यक्ति से शादी करना। यानी अपने आप ये सवाल उठता था कि तुम आखिर बिहारी से शादी क्यों की। यानी बिहार के लोग तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, लोगों के मन में एक इमेज बना हुआ था बिहार के लोगों का। तो यहाँ भी मुझे स्ट्रगल करना था। प्रकृति ने अवसर दिया कि उनको ये समझाएं और मेरा जो जीवन साथी था वो चूँकि शांत और व्यवस्थित विवेकपूर्ण चीज़ों की तरफ सोचता था, तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी समस्या मेरे सामने नहीं आई। मगर आमतौर पर लोग पहले जब जानते थे तब ये सोचते थे कि ये इसको क्या पड़ी हुई थी जो एक बिहारी आदमी से इसने शादी की। तीसरा ये है कि जब मैंने काम शुरू किया उसके बाद पहली बेटी होना, ये भी महाराष्ट्र में कोई विशेष बात नहीं है। आज भी मैं देखती हूँ तो पहली बेटी होना कोई ख़ास बात नहीं है, पर दूसरी बेटी होना, इसमें बिहार ने, या बिहार में मैं कहूँगी पटना, रोसड़ा, कहीं भी लोगों ने इसको बहुत आसानी से नहीं लिया। इतना मुझे पहले ही जतला दिया कि भाई तुमको बेटा होना चाहिए। 2-3 इस तरह के रिमार्क्स आए और मेरे मन में एक इनसिक्योरिटी तो हुई ही। स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा है, ये सोच करके ही औरतों को प्रेशर पड़ता होगा, ये मैं समझ पाई। इसके कारण इस तकलीफ़ को मैं समझ पाई और किस तरह से छोटी छोटी बातों से लोग प्रेशर डालते हैं, जबकि उनको कोई मतलब नहीं है कि उसको लड़की हो लड़का हो, वो कोई संभालने आने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद उनका प्रेशर डालने का ये तरीका देखिए। और उसके बाद दूसरी बेटी हुई तो टोले में या आसपास के लोगों ने, या जो खेती संभालने वाले जो बटाईदार होते हैं, उन लोगों के रिएक्शंस ऐसे ही मजाक उड़ाने वाले या हीन बताने वाले थे कि भाई आपको, किसी ने तो ये भी कहा कि आपका परिवार मतलब अभी आपका अकाउंट नहीं पूरा हुआ है। इस तरह की बातें भी बोली गई। तो ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रकृति ने ही मुझे अवसर दिया कि मैं दूसरी बेटी के संदर्भ में मुझे चैलेंज, एक चुनौती कि नहीं, बेटे बेटी को अपने अंदर से खींच करके उसके भेद को मैं अपने खरोंच खरोंच करके हटाऊं, जो मेरे मन में नहीं था। इसके बावजूद अगर मुझे बेटा होता तो निश्चित रूप से वो एक चढ़ जाता, उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाती और मैं उतनी संघर्ष नहीं करती। मगर मुझे ये अवसर मुझे दिया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रकृति का अवसर मैं मानती हूँ। दूसरा है कि मैं जो औरतों को देखती हूँ तो उन लोगों में ये देखा जाता है कि अगर लड़की हुई है तो ठीक है, पर उसके बाद वो अगर दिखती कैसी है, तो वो रूपवान है कि नहीं। तो बचपन में तो कुछ रूपवान वगैरह का समझ में, एक रंग ज़रूर समझ में आता है। लोगों में रंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर वो दुधिया रंग की नहीं है, मिल्की वाइट नहीं है, तो कम से कम गोरी हो, गेहुआ हो,
मगर अगर वो सांवली है तब तो माँ भी एकदम शर्म से गड़ जाती है। खैर ये मेरे बारे में मैं नहीं कर रही हूँ, मगर मैंने ऐसे कई लोगों को देखा और मैं उनके यहाँ जाकर मैंने बताया कि एक औरत थी, वो इतनी शर्मिंदगी से वो उसका माथा झुका हुआ था। उसने बताया कि मेरी सास बोल रही है कि रंग इसका धीरे धीरे साफ शायद हो जाएगा। तो हमने कहा कि रंग पर आप बात भी मत कीजिए, क्योंकि वो लड़की कितनी स्मार्ट है, उसकी आंखें कितनी तेजस्वी हैं। आपको तो प्रकृति ने अवसर दिया है, समझिए कि आप एक बच्ची को जो है बराबरी के आधार पर देखिए, और रंग की बात ही इसके बाद आप मत कीजिए, रूप की बात मत कीजिए, क्योंकि इससे उसमें एक कुंठा पैदा होगी और आपको भी इस तरह की मानसिकता से बेटी को देखना ठीक नहीं है। ये उस लड़की ने समझा। ऐसा मुझे लगा कि हर जगह जहाँ भी कुछ बोला जाए तो लोग समझना शुरू करते हैं और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी सकारात्मक बातें कहते हैं। इसी तरह से मैं देखती हूँ कि अगर कंबल बांटने का ही अभी 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने कंबल बांटने का, ठंड के दिनों में गरीब लोगों को कंबल बांटने का प्रोग्राम चलाया। तो मैंने कहा कि लड़कियों को ही देंगे हम। जो गांव से लड़की आएगी तो उनकी जो गति जो है उनकी ख़त्म कर दी जाती है टीनेज में। तो ऐसी लड़कियों को मेरे यहाँ आना है और आएंगी तो एक नई दुनिया देखेंगी, हमारी बातें भी सुनेंगी। तो मैंने उन लड़कियों को जब बुलाया तो 20-50 गांव की करीब लड़कियां आई। हर गांव से समझिए कि 20-20 लड़कियां आई होंगी। और मैंने उनको यही बताया कि पहली बात तो यह है कि निडर बनना है, बल्कि नारे ही लगाए, निडर बनना है, निडर बनना है। उनके दिमाग में ये अटना चाहिए कि डरो नहीं, क्योंकि सबने उनको सिखाया कि डरो, और हम बोल रहे थे कि निडर बनना है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में अट जाए। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि डर किस चीज़ का है, और वो घर में जो डराया जाता है, घर में जो सेक्स की दृष्टि से उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो भी मैंने उनको समझाया। तो इस तरह की चीज़ें बताने के बाद मैंने उनको कहा कि 10 लड़कियों का अपना एक ग्रुप बनाओ, रोज़ माँ बाप से बात करो। ये चीज़ें भी इसलिए ज़रूरी थी उनको बताना कि कोई भी लड़की जो है अपने माँ बाप से बात रोज़ नहीं करती है, और इस तरह से उसके अंदर की भावनाएं अंदर ही रह जाती हैं। वो अपने माँ बाप को अपनी दोस्त नहीं मान पाती। चौथा मैंने बताया कि किसी भी बदनाम लड़की को बदनाम मान करके उससे अपना रिश्ता या उससे अपना संवाद मत तोड़ो, बल्कि उससे कम्युनिकेशन रखो, उससे बोलो, बात करो। जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है उससे ज़रूर बात करो। जो बिल्कुल काली है, कुरूप है, ऐसी लड़की, बहुत गरीब लड़की जो तुमसे भी ज़्यादा हिंदी में लग रही है, तुमसे ज़्यादा दुखी है, ऐसी लग रही है, ऐसी लड़की से ज़रूर होकर के बात करो। ये छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों को बताने से मुझे लगता है कि ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसी से क्या होगा कि आगे वो लड़कियां, क्योंकि मैंने बाद में देखा कि करीब 20 साल बाद, 10 साल बाद भी वो लड़कियां इस बात का जिक्र करती हैं। जिस लड़की को मैंने साइकिल सिखाई वो 10 साल बाद भी जिक्र करती है कि उन्होंने मुझे साइकिल सिखाई थी, उन्होंने मुझे सहारा दिया था, मैं गिर गई थी तो उन्होंने उठाया था। इस तरह का आपका एक पॉजिटिव पॉइंट भी इन लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मक असर डालता है, ये मुझे लगता है। इसलिए उपदेश नहीं दे के, आदेश नहीं दे करके एक संवाद की स्थिति लड़कियों से बने और उनको कुछ पॉजिटिव मैसेजेस दें, ये ज़रूरी होता है।